हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.25 क्वेश्चन नंबर है 24। क्या करा है कि ये सिलेंड्रिकल वेसल विथ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। A solid cone of base diameter 7 centimeter and height 6 centimeter is completely immersed in water. फर्स्ट फिर क्या करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। पहला फर्स्ट में क्या करा कि डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ द सिलेंडर, जो पानी बाहर निकला होगा क्या कहते हैं सिलेंडर से वो, और लेफ्ट इन द सिलेंडर वो, दोनों का वॉल्यूम निकालना है, जबकि पाई की जगह 22/7 यूज करना है। चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये वाटर से पूरी तरह से फिल है, जिसका यहाँ पर डायमीटर और हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसका रेडियस लिख सकते हैं और हाइट यहाँ पे दिया ही है, ठीक है ना जी। डायमीटर दिया तो रेडियस तो आपको पता चल ही जाएगा। तो डायमीटर दिया है इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका हाइट हमारे पास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ये वाटर से पूरी तरह से फुल है। क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक सॉलिड कोन को इमर्ज किया जाता है, डुबा दिया जाता है, ठीक है ना जी। जिसका यहाँ पर डायमीटर दिया है और हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो डायमीटर दिया तो रेडियस निकल जाएगा कि नहीं आसानी से। चलिए तो देखिए क्या कर रहा है कि इसका यहाँ पर रेडियस कितना रहता है, डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर। जब इसमें ये डुबाया जाता है तो कितना पानी बाहर निकलेगा, तो जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही ना पानी बाहर निकलेगा, और फिर इसमें कितना बच जाएगा, तो इसके लिए इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस डायमीटर का हाफ यानी कि 10/2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल वेसल का हाइट वह 10.5 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा अब देखिए, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, कोन के बेस का रेडियस वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा और हाइट, इसका हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट कितना दिया है जी 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में क्या कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस आउट द सिलेंडर, है ना जी। या फिर वही कह रहा है कि वही वैल्यू कह रहा है, तो वॉल्यूम में या वैल्यू एक ही बात होगी यहाँ पे। वैल्यू ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई या डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर से जो आउट हुआ है उसके, तो यानी कहने का मतलब वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, है ना जी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई क्या वैल्यू है 22/7, r का वैल्यू देखिए 7/2 या 3.5 लिख सकते हैं, और h है आपके पास 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, आप यहाँ 2 से 22 को 11 टाइम्स में, इस 2 से 6 को 3 टाइम्स में, और 3 से 3 करके, यानी कि ऊपर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ किसके, लेफ्ट इन द सिलेंडर में कितना वॉल्यूम होगा उसका, यानी कि वैल्यू ऑफ द वाटर, वैल्यू ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जानते हैं फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम तो हम लोग निकाल चुके 77 सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो देखिए यहाँ पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस 5 है और हाइट 10.5 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और माइनस में यहाँ पे 77 है, -77 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 7 से काट सकते हैं 1.5 टाइम। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना है 22 इंटू में 5 5 25 हो जाएगा, और इंटू में ये 1.5, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं 825 सेंटीमीटर क्यूब और माइनस का 77 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसमें से 77 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 748 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर लेफ्ट बच जाएगा आपके सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। ए हेमिस्फेरिकल डिस्पर्सन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ cubical wooden block of 821 सेंटीमीटर।
such the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the volume and total surface area of the remaining block. यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग ब्लॉक का, वो क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना जी। यहाँ पर हमारे पास एक कह सकते हैं कि क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका एज दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक हमने बना दिया और इसी के एड्ज जितना 21 सेंटीमीटर जितना, इसमें से क्या किया जा रहा है कि यहाँ से हेमिस्फीयर को कट किया जा रहा है, हेमिस्फीयर को यहाँ से कट किया जा रहा है, ठीक है। हेमिस्फीयर डिस्पर्स किया जा रहा है इसमें से, इस तरह से काट करके निकाल जाता है इसी के एड्ज जितना, तो यानी कि 21 इसका एड्ज है, तो इसी की एड्ज की डायमीटर जितना, यानी कि 21/2 10.5 इसका रेडियस हो जाएगा। इसको जब कट करके इसमें निकाला जाता है तो जो बच गया उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकाला। तो यहाँ पे देखिए एड्ज और साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर क्या होगा, हेमीस्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, तो रेडियस जो हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, यानी चाहो तो 10.5 भी लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए वॉल्यूम निकालना है, पहले वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन में से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर को, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना जी। चलिए तो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए हो जाएगा एड्स का क्यूब, साइड का क्यूब इसके, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो एड्स यानी कि 21 सेंटीमीटर का क्यूब, अब यहाँ पे देखिए 2/3 पाई की जगह 22/7 और आर है आपका 21/2 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से एक 2 कैंसिल, इस 2 से हम लोग इसे 11 टाइम्स में कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब की अगर बात करें तो 21 का क्यूब हो जाता है आपका कितना, आ जाएगा आपका 9261 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 11 इंटू 21 इंटू में 21, 11 इंटू 21 इंटू में 21 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4851 और बाई में नीचे क्या है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अब इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 9261 सेंटीमीटर क्यूब और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पे जब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग, ये तो वॉल्यूम के लिए रिमेनिंग ब्लॉक का, फिर क्या कर रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से हमें क्या करना होगा, तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे इस पूरे का, तो पूरे का होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर क्यूब का। अच्छा, क्यूब के ऊपर जो देखोगे शेप ऊपर से ऐसे दिखने को मिलेगा, तो देखो इसमें इसके सारे फेसेस काउंट हो गए, ये भी काउंट हो गया टोटल। तो इसमें से ये पूरा जब काउंट हो गया तो ये जो सर्कुलर जो इसका हेमिस्फीयर का ये वाला भाग ये तो कट के निकल गया है, हमें इसका ना एरिया सिर्फ चाहिए था, हमने तो ऑल 6 फेसेस का ले लिया, 6 फेसेस का ले लिया, हमें इसका इसमें चाहिए था अंदर वाला, और ये वाला कॉर्नर वाला ये लेना होगा, और इसके अंदर जो एक कर्व शेप बना है उसका लेना होगा, लेकिन हमने तो ऑल साइड का ले लिया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये जो सर्कुलर हिस्सा जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये वाला, ये मैं घटा देता हूँ, और लेकिन ये जो अंदर शेप बना है ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा, तो वो 2πr² इसमें ऐड कर दूंगा। समझ गया कि नहीं, यानी हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 इंटू में साइड का स्क्वायर माइनस πr² और प्लस में 2πr², यानी हो जाएगा 6 इंटू में साइड का स्क्वायर
और प्लस में पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। 6 इंटू में 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस में पाई की जगह 22/7, यहाँ पे 21/2 इंटू में 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं 11 टाइम्स में, 7 3 जा 21 यहाँ पे। तो 21 का स्क्वायर 441 और 441 में मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो आपका आ जाएगा 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्लस में यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33 और फिर इंटू में आपका है 21 तो आ जाएगा 693 और बाई में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 693 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 है जिससे, तो ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस 346.5 में से हम ऐड कर देते हैं 2646, तो यहाँ पे आ जाएगा 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक वगैरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस रेडियाई एज दैट ऑफ इट्स हेमिस्फीयर। अच्छा, जितना हेमिस्फीयर का रेडियस है उतना ही इसके कोन का भी बेस का रेडियस है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज द 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलिए देखिए कैसा टॉय है जी, हेमिस्फीयर शेप में है जिसके ऊपर एक कोन है सर माउंटेड। यहाँ पे देखिए मैं उसी तरह से यहाँ पे फिगर पहले बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ पे मैं ये फिगर पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए इस तरह का ये आपका क्या है, एक टॉय है, ठीक है जी। एक टॉय हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसका देखिए क्या कर रहा है कि दोनों का रेडियाई, इसके बेस का रेडियाई और इसका रेडियस दोनों सेम है। कोन के बेस का रेडियस और इसका रेडियस हेमिस्फीयर का सेम है। और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर है तो इसका भी 21 होगा। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 2/3 है ना जी। इट्स वॉल्यूम इज 2/3 द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि इस कोन का वॉल्यूम इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का 2/3 है, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट हम लोग इसे सपोज कर लेते हैं कि h है, ठीक है। और फिर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकलना है, पहले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू में h। अच्छा, रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस हम लोग यहाँ पे वो 21 सेंटीमीटर दिया। अच्छा, क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है इक्वल है 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का 2/3 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h और 2/3 यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, ठीक है ना जी, अब इसके बाद देखिए तो यहाँ से देखिए आप एक काम करिए, 3 से एक 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ये एक काम करते हैं, इस आर स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है ना जी। तो h इक्वल टू में हो जाएगा 2 × 2 4/3 आर क्यूब और बाई में आर स्क्वायर कैंसिल, आर बच जाएगा। तो h इक्वल टू में आ जाएगा 4/3 इंटू में रेडियस कितना था 21 सेंटीमीटर, इसे हम लोग 7 टाइम्स में कर देते हैं। h इक्वल टू में 7 को 28 सेंटीमीटर हाइट आ गया, 28 सेंटीमीटर। अब क्या कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग कोन के कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हाइट देखो 28 सेंटीमीटर हो गया और रेडियस यहाँ पे 21 है, तो स्लेंट हाइट निकालना होगा ना। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं स्लेंट हाइट यहाँ निकाल देता हूँ। L इक्वल टू हो जाएगा √h² प्लस r स्क्वायर, जगह है मेरा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर और प्लस में 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 784 और ये 441, तो दोनों का ऐड कर देते हैं 784 और प्लस में 441 को, तो ये आ जाएगा √1225 यानी कि आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्लेंट हाइट आ जाएगा। तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई आर कॉमन, एल और प्लस का यहाँ पर बच जाएगा 2r, पाई की जगह 22/7
और रेडियस कितना था 21, और एल के जगह पे है आपके पास 35, और 2 इंटू में आर के जगह पे है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग 3 7 या 21, 66 इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 ये है और ये 42, तो 42 और प्लस में 35 ऐड करने पे कितना आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 में आप इस 66 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा उस टॉय का। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ ए कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ देम इज being 3.5 centimeter and total height of the solid is 9.5 centimeter. Find the volume of the solid. देखिए सॉलिड किस सेट में है, कौन के सेट में, जिसपे सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर वो सरमाउंटेड है। चलिए देखते हैं। चलिए अब इसके बाद में काम करता हूँ। यहाँ पे पहले फिगर बना देता हूँ। एक कोन हो गया जो सरमाउंटेड है किस पे, सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर पे। तो मैं यहाँ पे एक हेमिस्फीयर भी इस तरह से यहाँ पे बना देता हूँ, जिसका यहाँ पे दिया है कि ईच का रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, और टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड 9.8 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी आपका रेडियस ही होगा, ये 3.5 होगा। तो अगर हाइट ऑफ द कोन की बात करोगे ना, इस कोन की हाइट की बात करोगे तो ये 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर लो 9.85 में से, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। चलिए तो हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर का रेडियस वो है आपका 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन के बेस का रेडियस वो भी उतना ही है। अच्छा, और हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, कोन का हाइट, तो कोन का हाइट जो होगा टोटल 9.5 सेंटीमीटर से आप 3.5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब चलिए इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है ना जी। चलिए तो ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोन के लिए हेमिस्फीयर के लिए हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस तो इक्वल ही है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो एच बचेगा और यहाँ पे 2r एक बच जाएगा। चलिए सबके वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर। देखिए 1/3 पाई के जगह पे 22, y में 7, और रेडियस कितना है जी, रेडियस है 3.5 इंटू में 3.5, अंदर h कितना है 6 है, और 2 इंटू आर कितना है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी वॉल्यूम है तो क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसे हम लोग काट सकते हैं 0.5 टाइम्स में, तो ऊपर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देगा 11 इंटू में 3.5 और बाई में 3 हो जाएगा। ठीक है ना जी। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इंटू में, यहाँ पे ये इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर है आपके पास, ऊपर है 11 इंटू में आपका ये 3.5 और फिर इंटू में है आपके पास 13। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 500.5/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से जब इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से भी, हम लोग 3 से, तो ये 3 से डिवाइड करके आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 166.83 अप्रोक्सीमेट, इतना सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द। क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। An wooden toy is made of the scoping out of a hemisphere of the same radii from each end of a solid cylinder। देखिए क्या कर रहा है, किस तरह का टॉय है, एक वुडन टॉय है जो कैसे बना है, एक सिलेंडर लेते हैं और इसके बोथ एंड से हेमिस्फेरिकल शेप बाहर कट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, यहां से भी और यहां से भी, जिसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर सिलेंडर का, और हाइट भी दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर,
अच्छा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस यहाँ पर वही है 3.5, और हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट कितना दिया है? एच से डिनोट कर देते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय, इन द टॉय, टॉय में कितना वुड है? एक काम करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से सबट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से कट करके निकालेगा 2 हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे तो यहां से आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर हेमिस्फीयर की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से काम करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन करो तो h माइनस का 4/3 और एक आर बच जाएगा। चलिए अब इनके वैल्यूज को रखते हैं। पाई की जगह पे 22/7, आर है यहाँ पर 3.5। अच्छा, h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू है यहाँ पर 10 और 4/3, रेडियस कितना है? 3.5 यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लोग काट सकते हैं 0.5 टर्म्स में, तो 0.5 में 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू में 3.5 और अंदर एलसीएम ले लेते हैं 3, ये हो जाएगा 30 और माइनस का यहाँ पे 14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 11 इंटू में 3.5 और इंटू में ऊपर आ जाएगा 16 और बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 इंटू में 3.5 और इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, तो आ जाएगा 616 और बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें डिवाइड कर दो 3 से, यहाँ से आ जाएगा 205.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वुड का वॉल्यूम। समझ गए? तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।